नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं प्रीति सागर। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और आइए अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 72वां गणतंत्र दिवस शहर में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। मुख्य सरकारी कार्यक्रम गोपाल मैदान में किया गया आयोजित। सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन समारोह किए गए आयोजित। टंडल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हुई हत्या, शव बरामद। कृषि बिल के विरोध में सिख समुदाय की ओर से शहर में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। खबरें अब विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर शहर में तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। भारतीय संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया गया, साथ ही शहीद वीरों को याद किया गया। गणतंत्र दिवस शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहरवासियों ने तिरंगे झंडे को सलामी दी और भारतीय संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन की ओर से बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें पहला स्थान मिला है। सबसे पहले आ जाए अमरजीत टप्पो, उसके बाद मुस्तफा ने हिस्सा लिया इस परेड में। सबको सम्मानित किया जाना है। परेड कमांडर से भी आग्रह है कि आप कृपया। खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है। कहीं चरारे शरीफ, कहीं मजारे शरीफ, तो कहीं अक्षरधाम, कहीं साईनाथ मंदिर। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। इसलिए हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को याद करना है। हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उन बातों को याद करना है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में डीसी सूरज कुमार ने झंडोत्तोलन किया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में एसएसपी एम तमिलवानन ने झंडोत्तोलन किया। झालमुम अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। गुलमोरी स्थित पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी एम तमिलवानन ने झंडोत्तोलन किया।
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के परेड जो कोबाल मैदान में हुआ और आज पुलिस ग्राउंड में जो परेड आपके प्रदर्शन दिखाया गया बहुत सराहनीय है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। वर्ष 2000 के पूर्व हमारा मुख्य काम विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण में ही था, लेकिन वर्ष 2000 के बाद नक्सल समस्या भी जुड़ गई है, जिसके कारण नक्सल घटना में हम अपना कई सारा साथियों एवं परिवार को खोया है। वर्ष 2010 के बाद हमारा लिए एक और चुनौतियां सामने आई हैं, जो साइबर ठगी का मामला है, जिसमें सभी वर्गों के नागरिकों एवं अपने खुद पुलिस परिवार को भी इसमें शिकार होते जा रहे हैं। अभी वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण हम सभी पुलिस परिवारों को एक कठिन समय लेकर आया है। हमारे झारखंड पुलिस, खासकर हमारे जमशेदपुर पुलिस द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस महामारी के दौरान हमारे पुलिस कर्मियों के द्वारा अपने जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सेवा काफी लगन से किए हैं तथा सगरवासियों एवं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए कुल 48 यूनिट रक्तदान किए हैं एवं 12 यूनिट प्लाज्मा डोनेट किया गया है। हम लोगों के द्वारा किए गए इस कार्य के कारण दूसरे व्यक्तियों का जान बचाने में काफी अहम भूमिका रही है। इधर जिले में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। मार्च पास्ट में झारखंड पुलिस के 5 टुकड़ियों ने सलामी दी। इस दौरान सर्जेंट मेजर जेवियर बाखला एवं सर्जेंट दिलीप पासवान ने मार्च पास्ट के प्रतिभागियों का नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने जिला वासियों को 72वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समस्त सेनानियों को शत शत नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली और आज के दिन देश में गणतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ी। आज उन तमाम अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के दिन ही सन 1950 में एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा खुद का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। गणतंत्र दिवस जो लगभग देशवासी को सबको बधाई शुभकामना देता हूँ। आज का दिन से हम लोग एक संविधान में सभी समुदाय एक संविधान में हम लोग बांध दिया। उसमें सभी समुदाय को अपना अधिकार, विकास, भारत को। उधर चांडिल अनुमंडल के कपाली थाना क्षेत्र में हाईवा चालक सोम माझी को शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध रखना महंगा पड़ा। अवैध प्रेम संबंध के चलते हाईवा चालक की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला के देवर समेत उसके अन्य साथियों ने इसको अंजाम दिया है। इधर हत्या के बाद महिला रात भर झाड़ियों के पास प्रेमी के शव के साथ विलाप करती रही, जबकि सुबह इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, जिसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरी सिल्ली गांव की रहने वाली चिंतामणि माझी का पड़ोस के व्यक्ति सोमवार माझी के साथ प्रेम प्रसंग कई दिनों से चल रहा था। इधर सोमवार देर रात महिला के घर पर प्रेमी आया हुआ था, जहां दोनों एक साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे, जिसके फौरन बाद विवाहिता महिला ने देवर लुगाई माझी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर घर से कुछ दूर पर झाड़ियों में ले जाकर प्रेमी माझी की हत्या पत्थर से कुचलकर कर दी और इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर घटना के बाद रात भर प्रेमिका चिंतामणि माझी शव के साथ विलाप करती रही, जबकि सुबह होने पर स्थानीय मुखिया हरेंद्र सिंह सरदार की तरफ कपाली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे अनुसंधान में जुट गई है। पूरी सिली में
एक लाश झाड़ी में पड़ा हुआ है। उसको सूचना पर हम लोग आए, यहाँ पर आए देखे तो वहाँ पर जो घटना रूम है, इस चिंतामणि पति रंजीत माझी पूरी से लिखा एक रूम है मिट्टी का, इसी में से ब्लड मिला। यहीं से खींचते हुए करीब यहाँ से लगभग झाड़ी बगले में 150 से 200 किलोमीटर पर पता नहीं मारा किसने इसको? यह रोग बजने सोंडा दिने वो दिन ते हमरा के धरा पायल है ना, तो धरा पाले तो वो दिन ते बोला बोली होइलो उधर संगे ওই লোক আছে गाय लोग संगे তো ধরা পালেন তখন আমি তো ঘর আলি তো ওকে মারা পিটাটুকু করলেন আর আমি ঘর আলি ওই দিনটা আমরা চলে গেলে চিলগো। তো তোমার কার উপর ডাউট আছে যে কে মারতে পারে? হ্যাঁ মারবার লোক আছে, আমি ডাউট আছে। তুমি তো নামগুলো বলো না, নামগুলো বলে দিলি তো। वहीं किसानों के समर्थन में कृषि बिल के खिलाफ सिख समाज ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के समर्थन में कृषि बिल के खिलाफ सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली साक्षी स्थित आम बगान मैदान से प्रारंभ होकर शहर का भ्रमण की। इस बाबत विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिटी एसपी सुभाष जाट स्वयं अपने दल बल के साथ तैनात रहे। और 72वां गणतंत्र दिवस के मौके पर पोटका प्रखंड मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन किया गया। वहीं पोटका प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ दिलीप कुमार महतो ने झंडा उत्तोलन किया। वहीं बाल विकास परियोजना में सीडीपीओ शैल वाला ने झंडा उत्तोलन किया। वहीं पोटका थाना परिसर में रामदयाल उरांव ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सलामी, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। साथ ही आपको बता दें, तेजस्विनी प्रोजेक्ट के तहत बेटियों के सम्मान के लिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर संपन्न हुई। बेटियों के सम्मान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। इसी दिशा में तेजस्विनी प्रोजेक्ट कार्यरत है, जहां इस कार्य में विश्व बैंक और राज्य सरकार लगातार सहयोग कर रही है। इसी कड़ी में जुगसलाई क्षेत्र में बेटियों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर संपन्न हुई, जहां हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लेकर बच्चियां लोगों से बेटी के सम्मान का आह्वान करते दिखाई दी।
तेजस्विनी प्रोजेक्ट के द्वारा ये हो रहा है। विश्व बैंक और झारखंड सरकार के सहयोग से हो रहा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य है हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को सम्मान देना है, बेटी को शिक्षा और रोजगार से हम लोग को। इधर जादूगोड़ा, झरिया, खरिया, कोचा में आदिम जनजाति सबर परिवार के लोगों के बीच मेराके ट्रस्ट के सदस्यों ने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, सशस्त्र सीमा बल के आरक्षी अखिलेश गिरी उपस्थित रहे। इसके अलावा रोशनी गिरी, मेराके ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आदिम जनजाति सबर परिवार के बीच हम लोग उनके बीच पहुंचकर झंडोत्तोलन किया गया और काफी खुशी है। आजादी के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं है। जल्द इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा ताकि इस गांव की सड़क जल्द से जल्द बन सके और लोगों के अधूरा सपना पूरा हो सके। सबसे पहले तो मैं मेराकी संस्था का आभार दूंगा कि उन्होंने सुदूरवर्ती इस इलाके झरिया गांव में आज गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया। ये 72वां गणतंत्र दिवस है देश का और मुझे गर्व है कि आज भारत का संविधान इतना मजबूत है, हमारी नींवें इतनी मजबूत है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। और आप देखिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में कितना उत्साह है गणतंत्र दिवस को लेकर। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से इन लोगों ने भारत पर विश्वास जताया है, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार भी इनके विश्वास को बना कर रखेगी और इनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। मेराकी संस्था की ओर से झरिया गांव में हम लोग आज ध्वज उत्तोलन कार्यक्रम किए। बहुत सुकून और शांति लगा। सबर जाति के इन ग्रामीणों के बीच में हम लोग कुणाल सारंगी जी, सुदीप्तो दे जी, अखिलेश गिरी जी, रोशनी गिरी जी के साथ मेराकी संस्था बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग रिपब्लिक डे मनाएं और ध्वज उत्तोलन का इस कार्यक्रम हम लोगों को जिंदगी भर का यादगार के रूप में मेराकी संस्था के साथ रहा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ।
अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी ने टुईला डुंगरी में तिरंगा फहराया। मेरे माता पिता, मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे सभी साथी मित्रों को मेरा जोहार। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे मिलकर 71 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को 72 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज गणतंत्र का अर्थ होता है कि हर एक नागरिक को अपना राजनीतिक रूप से चुने। हम लोग का संविधान में आज चुना गया था, लागू हुआ था और लंबा समय के बाद में आज़ादी के बाद में 2.5 साल के बाद में 1950 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। NH 39 स्थित झारखंड ऑटोमोबाइल में माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शब्बीर के नेतृत्व में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम और उपाध्यक्ष अमित दोशांच उपस्थित थे। भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता जी। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं पूरे भारतवासी को अपनी संस्था की ओर से माई कंट्रीज़ माई फैमिली के द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने संस्था की ओर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के तरफ से आज अपने भारत सरकार को, खास करके अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी को हम लोग एक अपील करना चाहते हैं। जो आज पूरे भारत में किसान परेशान हैं, कानून को लेके वो कानून को रद्द किया जाए ताकि वो भाई हमारा अपने घर लौटे और हंसी खुशी अपना ज़िंदगी जीने का प्रयास करें। इसी तरह इसी बात को बोल कर मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये नेशनल हाईवे 33 में हुआ है। माई कंट्रीज माई फैमिली संस्था द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन हुआ है और हम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सेना और किसान एक साथ गणतंत्र दिवस का परेड कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये गर्व की बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हालत पैदा हुआ कि हमारी
सेना के लिए तो प्रधानमंत्री गए गणतंत्र दिवस पर, लेकिन किसानों के परेड में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं शामिल हुए? इधर मानगो आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस ऑफिस में फिरोज खान के द्वारा झंडा फहराया गया। पूरा देश मना रहा है और हम लोग भी मना रहे हैं। आज 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 1950 को हमारे देश का संविधान लिखाया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था। आप सोच लीजिए, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, अशफाकुल्ला खान थे और भी बहुत सारे लोग और मिल करके संविधान को लिखने का काम किया था। आज संविधान हमारे देश में है, तब हम लोग सब सुरक्षित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। आज देख लो, देश का हमारा किसान, लाखों लाख किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और अपना यूपी के बॉर्डर में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान में जून तक नहीं रेंग रही है। आज लाखों लाख किसान निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ हमारा देश। इधर राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में आजाद नगर थाना प्रभारी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मौके पर संस्था के चेयरमैन जावेद अख्तर, सोशल वर्कर मुख्तार आलम मौजूद थे। और मानगो स्थित आजाद बस्ती में 2 घरों से ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मानगो पुलिस ने आजाद नगर रोड नंबर 4 के 2 अलग अलग घरों में छापेमारी कर 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जुबेर अंसारी एवं मोहम्मद कलीम कुरैशी उर्फ राजू शामिल है। मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोग को दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास में गुप्त सूचना मिली कि लगभग 3-4 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर के ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग पुलिस उपाधीक्षक वरीय पदाधिकारी को भी सूचना दिए। तत्पश्चात हम लोग जाके छापामारी किए, जिससे ब्राउन शुगर के साथ 2 व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए और 3 से 4 लोग भाग गए। कहाँ पे हुआ? ये रोड नंबर 4 आजाद बस्ती। साथ ही आपको बता दें, साक्षी गुरुद्वारा के सामने होटल में घुसा ट्रेलर खाना लेने गए व्यक्ति की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रेलर से दबकर आधा दर्जन 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साक्षी गुरुद्वारा के समीप स्थित पप्पू होटल में बीते रात अनियंत्रित ट्रेलर घुस गया और होटल के बाहर काउंटर पर खाना लेने के लिए खड़े एक व्यक्ति को अपने चपेट में ले लिया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। होटल के बाहर खड़े आधा दर्जन 2 पहिया वाहन
ट्रेलर से दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा बारीडी मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष पुतुल सिंह ने बताया। हम सुने ये मेरा बेटा बोला मम्मी हम अभी तुरंत मैंने होने के पहले हम बोले बाबू कहाँ है, वो बोला मम्मी हम तो जा रहे पप्पू होटल खाने के लिए। हमने बेटा ठीक है अच्छा से जाना जल्दी आ जाना टाइम हो गया। तो वो बोला मम्मी ठीक है। तुरंत थोड़ा देर बाद ही वो फ़ोन करता मम्मी देखो ना ट्रेलर पूरा गाड़ी को चपटा कर दिया है, बहुत सारा गाड़ी चपटा कर दिया और एक आदमी का स्पॉट डेट हो गया। हम वहाँ से भागे हैं, यहाँ देखे कि पूरा गाड़ी क्षतिग्रस्त है, एक आदमी का स्पॉट डेट भी हो गया है। प्रशासन आई, प्रशासन अपना काम से लिपापोती कर रही है कि गाड़ी को पहले तो ड्राइवर को लेके गई थाना सेफ्टी के लिए, उसके बाद वो अभी गाड़ी हटा रही है। हम लोग का मांग है कि हम गाड़ी हटने नहीं देंगे जब तक मेरा बेटा का गाड़ी का मुआवजा नहीं मिलेगा। और ह्यूमन एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हर हर गुट्टू में गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार, लालटू महतो, प्रमोद लाल, लव सरदार, शेख सलीम शहजादा और सामाजिक लोग इस कार्य में उपस्थित रहे। सभी लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज हर हर गुट्टू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 72वां गणतंत्र दिवस शहर में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। मुख्य सरकारी कार्यक्रम गोपाल मैदान में किया गया आयोजित। सभी सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन समारोह किए गए आयोजित। टंडल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हुई हत्या, शव बरामद। कृषि बिल के विरोध में सिख समुदाय की ओर से शहर में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।